हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये टोटली डिपेंड है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस पे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक। सपोज करिए एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ओके। तो ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी, और हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट्स में आपको लिखना है कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल। और ये कैपिटल आपको मिलेगी कहाँ पे? बैलेंस शीट में, और भी कहाँ पे? लायबिलिटी में। और सारे पार्टनर्स के लिखना है, ए, बी, सी सबके। और मेरे इस क्वेश्चन में सी रिटायर हो रहा है। सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कैपिटल बैलेंस बीडी। कैपिटल सबका तीनों का डाल दीजिए। लाइबिलिटी में आपको ये कैपिटल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे बाय रिजर्व। बाय रिजर्व ये भी आपको लाइबिलिटी मिलेगा। और ये आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और सब में बांटेंगे। ऑल पार्टनर ए, बी, सी तीनों में आपको बांटना है, तीनों में। तो आपने सबसे पहले कैपिटल लिखना है, फिर आपको रिजर्व है, रिजर्व लिखना है। फिर अगर आपका प्रॉफिट है, वो भी इधर ही लिखना है। वो भी ओल्ड रेशियो और ऑल पार्टनर। ओल्ड रेशियो और ऑल पार्टनर। ओके। और ये प्रॉफिट भी कहाँ मिलेगा? लाइबिलिटी। तो ये तीनों आइटम आपको लाइबिलिटी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? लाइबिलिटी में। और ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, याद रखिएगा। ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब कैपिटल तो अपना अपना होगा, सेल्फ उसको डालना है। उसके बाद आप देखो कोई आईएफआर है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसा कि इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और वीडियो पड़ा हुआ आप वहाँ देख सकते हैं। तो आईएफआर का ट्रीटमेंट है, वो भी सब में आपको डालना है। ओके। जैसा भी आपका एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड देन आपको डालना है बाई WCR। ये भी आपने डाल देना है एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड उसके बाद आप खोजेंगे, जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो देखते होंगे रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट आता है। तो आपको डालना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये भी ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। और रिवैल्यूएशन तो बनाने आपको आता ही है। ओके। एंड देन अब यहाँ पे आप करेंगे बाई रिमेनिंग पार्टनर। क्या करेंगे आप? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर ये क्या है भाई? रिमेनिंग पार्टनर। आपने देखा होगा जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपने हिस्से का गुडविल, क्या गुडविल लेके जाएगा। ओके। तो इस गुडविल को हम लोग रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किस गुडविल को? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और ये गुडविल जो आपकी है, ये आपकी एडजस्टमेंट्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एडजस्टमेंट्स में मिलेगी। और ये गुडविल दिखाएंगे किस में? सी में। क्यों? क्योंकि सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। तो सी के शेयर को उसके कैपिटल अकाउंट्स में दिखा देना है जो गुडविल होगी। ओके। और भी क्या लिख के? बाई रिमेनिंग पार्टनर। सपोज इस केस में ए, बी, सी 3 पार्टनर थे,
तो बाई ए एंड बाई बी, और जो पैसा जाएगा वो किस में जाएगा, सी में जाएगा। वो क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको टैकल करना है, रिमेंबर रखना है, ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट है। बाई रिमेनिंग पार्टनर्स लिखेंगे, पैसा डालेंगे सारा का सारा, जो पार्टनर रिटायर होगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसके हिस्से की गुडविल है और वो रिटायर हो रहा है तो वो लेके जाएगा। डन। अब बांटेंगे किस रेशियो में, हमेशा याद रखिएगा, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने ये साइड का जो आइटम है हमने उसको क्लियर कर लिया। एक दो आइटम बचेंगे, हम बाद में देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले आप गुडविल लिखोगे। भाई ये कौन सी गुडविल है? सर जी ये गुडविल है बैलेंस शीट की असेट साइड वाली, और इसको बांटोगे ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके। एंड देन टू फिक्टिटियस असेट, फिक्टिटियस असेट। अब फिक्टिटियस असेट के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। जितने भी लॉसेस होते हैं ये फिक्टिटियस असेट्स होते हैं, और ये सब आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। ओके, सब आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, और ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपको बांट देना है। उसके बाद आप करोगे टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर। अरे भाई ये क्या आ गया? टू रिटायरिंग पार्टनर हम करना हमें इस गुडविल की बात के लिए, इसके लिए बेटा, इस गुडविल के लिए जो पार्टनर रिमेनिंग है वो गुडविल देगा किसको? सी को। तो उसके कैपिटल से कम भी तो करेंगे। तो इस साइड में बाई रिमेनिंग पार्टनर, यहाँ पे टू रिमेनिंग पार्टनर, यहाँ पे आपको सी लिखना है, बाई सी लिखना है, सॉरी टू सी लिखना है, टू सी। और पैसा किस में डालेंगे आप? ए और बी में, ए और बी में, क्योंकि ए और बी ने दिया है किसको? सी को। तो ये दोनों एक साथ आपको करना, याद रखिएगा। इस साइड में टू रिटायरिंग पार्टनर, इस साइड में बाई रिमेनिंग पार्टनर, ये जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। होप अब नहीं करेगा आपको। ओके। ये रिटायरिंग पार्टनर गुडविल याद रखिएगा, हमें पूरे फर्म की नहीं चाहिए, हमें रिटायरिंग पार्टनर गुडविल चाहिए। और ये गुडविल हमेशा एडजस्टमेंट्स में होगी, बैलेंस शीट में नहीं। बैलेंस शीट वाली गुडविल का ये है कहानी बेटा, ये बैलेंस शीट का गुडविल का ये कहानी है। ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो सबके में बांट देंगे, और यहाँ पे दिखा देंगे टू गुडविल एंड सारे फिक्टिटियस आइटम, सारे फिक्टिटियस आइटम। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। तीनों का कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाइए और इधर का टोटल कर लीजिए। देखिए इस साइड आपका मोस्ट प्रॉब्ली कम आएगा। तो जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके में, अगर क्वेश्चन में कहा है कैश पे करना है तो टू कैश लिखो, जो रिटायर कर रहा है, याद रखिएगा, जो रिटायर कर रहा है। अगर कहा है कि बैंक से पे कर दिया तो टू बैंक लिखो। अगर कहा है बीपी दे दिया तो टू बीपी दे दो बेटा, बीपी दे दो। और अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्या करना है रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस का, तो डियर उसको डाल दो टू लोन अकाउंट में। कहाँ डाल दोगे? लोन अकाउंट में। ओके। बाकी जो दो पार्टनर बचते हैं ए एंड बी, रिमेनिंग जो ए बी बचते हैं, इनके कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो चला जाएगा टू बैलेंस सी डी में, और इसको दिखा देंगे ए और बी में। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बन के हो जाता है तैयार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स पे, जो रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं उस पे वर्क करूँगा, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंसेप्चुअली ख़त्म हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।